गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने मनी मार्केट पढ़ा था। मनी मार्केट क्या होता है? जहाँ पे आप फंड्स लेते हैं या देते हैं सिर्फ एक साल के लिए, मतलब अपने को रीपे करना होगा या वो जो रुपए है वो रिडीम्ड हो जाएंगे एक साल के अंदर अंदर। उसके अंदर अपने पढ़ा था मनी मार्केट का कोई ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होता है, वो कहीं से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसको आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। इस वीडियो में मैं खाली आपको कॉल मनी के बारे में दूंगा कि कॉल मनी क्या इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब कह सकते हो ऐसा वे या ऐसा तरीका जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल मार्केट या मनी मार्केट बेसिकली कह सकते हो, आप वहां से आप पैसा ले सकते हैं या दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है कॉल मनी? कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी मतलब एक ऐसा पैसा जिसकी रिडीमर वैल्यू एक साल के अंदर अंदर, ये तो अपन को पता है, ये तो सारे जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें कॉमन रहेगा। लेकिन ये अपन को पता है कि एक साल तक होती है उसकी वैलिडिटी, आप उसको पैसा पे कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जनरली उसकी इतने दिन की पीरियड होती है, उसके ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा कंपनी नहीं लेती। मतलब जैसे अपने कॉल मनी है, अपन कह तो दिए मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, तो इसकी मैक्सिमम कह सकते हो आप एक साल तक होती है, लेकिन इसकी इतनी मैक्सिमम नहीं होती जनरली। क्यों ऐसा क्यों होता है? कॉल मनी जनरली बैंक से लेता है, ले कोई भी सकता है, लेकिन जनरली बैंक इसमें डील करता है क्योंकि स्पेशली एक बैंक स्केल इंस्ट्रूमेंट्स बनाया हुआ है। और इसकी जो कह सकते हो जो इसकी कंप्लाइंस है वो खाली बैंक ही कर पाता है पूरी, और कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं कर सकता। तो पढ़ते हैं कॉल मनी क्या होता है। द मनी बोरोड और लेंट ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब लेस देन 1 ईयर, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है, जो इसका रिडीमेबल पीरियड है, वो और भी कम होता है, विच इज जनरली 1 डे। 1 डे तो मतलब एक दिन। मतलब जो बैंक से है वो पैसा लेता है, ये नहीं कहा मैंने कहाँ से लेता है, पैसा लेता है कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। एक दिन या 2 दिन के बाद उसको वो पैसा दे देता है। संडे एंड अदर हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पज। ऐसा क्यों? क्योंकि संडेज को और अदर हॉलीडेज या गवर्नमेंट हॉलीडेज को या पब्लिक हॉलीडेज को बैंक बंद होते हैं। मोस्टली बैंक यूज कॉल मनी। मोस्टली बैंक करती है क्योंकि जो इसकी कंडीशंस होती है वो बैंक से पूरा कर पाती है, और जनरली दूसरी इंस्टीट्यूशंस इसको पूरा नहीं कर पाती। When one bank faces temporary shortage of cash, then the bank with surplus cash lends to bank in shortage for 1 or 2 days। जैसे अपने मार्केट में क्या पढ़ा था, दो तरह के जने होते हैं, एक तो बायर और एक सेलर। जो मनी मार्केट में कॉल मनी है उसके अंदर बायर और सेलर दोनों बैंक है। जो बेच रहा है वो भी बैंक है और जो खरीद रहा है वो भी बैंक है। और जहाँ पे ये सारा हो रहा है उसे कहते हैं मनी मार्केट। और जिस वे से या जिस तरीके से वो इससे पैसा ले रहा है या दे रहा है उसे कहते हैं कॉल मनी। ठीक है। कॉल मनी इज कोल्ड इंटर बैंक कॉल मनी। इंटर बैंक कॉल मनी क्या होता है? ये एक पैसा दूसरे बैंक में जा रहा है, एक बैंक से दूसरे बैंक में जा रहा है। अगर ये इंट्रा मतलब सेम बैंक में, लेकिन इंटर मतलब बैंक तो है लेकिन दूसरे बैंक। जैसे मान लो ये हो गया एसबीआई का, ये हो गया एचडीएफसी का, या कोई भी आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है सर, यहाँ तक भी बात समझ आ गई कि कॉल मनी सिर्फ बैंक्स यूज करती है? सिर्फ नहीं, जनरली मोस्टली कह सकते हो आप बैंक्स ही यूज करती है। इसके अलावा बहुत कम जो इंस्टीट्यूशंस है वो यूज करती है, बट इवन अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंश्योरेंस कंपनीज मे यूज इट, बट मोस्टली बैंक्स ही यूज करती है। इट इज मार्केट ओवर द टेलीफोन। ये मार्केट टेलीफोन के ऊपर क्यों होती है? क्योंकि बैंक्स को जनरली अपने जो जैसे एक फील्ड में जैसे दो बैंक्स हैं, बैंक वन है और बैंक टू, इसको पता है कि बैंक की जो अपनी बिजनेस साइकिल होती है, जो डे टू डे डीलिंग्स होती है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, या कभी कभार पता है दूसरे बैंक्स को भी कि कभी कभार कैश क्रंच भी हो जाता है और कई बार सरप्लस मनी भी होता है। तो इसलिए इनको अपनी दिक्कतें आपसे नहीं पता होती है। तो जनरली एक बैंक और एक दूसरे बैंक के साथ अच्छे रिलेशन भी होते हैं, जिसकी वजह से वो एक टेलीफोन पे भी पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। The maturity period of call money are extremely short and varies from 1 day to 15 days। मैक्सिमम तो 1 ईयर होता है, लेकिन जनरली बैंक्स इसमें जो पीरियड होता है मैच्योरिटी का वो 1 से 15 डेज के बीच में होता है। एंड इट्स लिक्विडिटी इज जस्ट नेक्स्ट टू कैश। इसको आप जनरली नेक्स्ट टू कैश कहने की बजाय कैश भी कह सकते हो, क्योंकि ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है और इसको आप कभी भी कैश में निकाल सकते हैं। इसकी वजह से इसकी लिक्विडिटी कैश के नियर बाय, मतलब ये इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। मोस्ट ऑफ टाइम्स बैंक रिक्वायर कॉल मनी टू मीट मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैश रिजर्व रेशो। जो आरबीआई उन्होंने बैंक के लिए काफी सारी रेशोज कही हुई है कि उन्हें इस रेशोज या इतनी अमाउंट मिनिमम बैंक में रखनी पड़ती है, उसी में से एक रेशो है कैश रिजर्व रेशो। इसका मतलब जितनी भी डिपॉजिट
बैंक के पास एक दिन में आती है, उसके अकॉर्डिंगली उस परसेंटेज पे उतना कैश बैंक को अपने पास रखना होता है। लेकिन कई बार बैंक के पास कम मतलब कम डिपॉजिट आता है, ज़्यादा डिपॉजिट आता है, उसके अगेंस्ट वो ज़्यादा लोन दे देती है, या कई बार बंदे एकदम से निकाल लेते हैं जिसकी वजह से उनका जो कैश रिजर्व रेशो है वो मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो दूसरे बैंक से लोन लेते हैं कॉल मनी की तरह से। एक 1 से लेकर 15 दिन तक के लिए पैसे उधार ले सकते हैं, उसके बाद वो उनको पैसा लौटा देते हैं। द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट। कॉल मनी के ऊपर जो अपन इंटरेस्ट रेट देना होता है उसे कहते हैं कॉल रेट। इट इज़ अ वेरी वोलेटाइल रेट। ये बहुत वोलेटाइल रेट है क्योंकि इसकी जनरली डेमोल पीरियड 1 से 15 दिन होते हैं, जिसकी वजह से इसकी वोलेटिलिटी रेट बढ़ जाती है। मतलब जनरली ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होता रहता है। वोलेटाइल का मतलब ये नहीं है कि बढ़ना ही, कम भी हो सकता है, लेकिन ये बढ़ता ही है। यूँ नहीं कि आज एक है तो कल एक ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी बार 1 से 2 भी हो जाता है, 2.5 भी हो जाता है। ये बहुत ही वोलेटाइल है, मतलब बहुत फास्टली चेंज होता है। विच वेरीज फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स फ्रॉम आर टू आर। क्योंकि जो बैंक्स है वो यूँ नहीं है कि 1 लाख रुपये ले लिया, 2 लाख ले लिया, कई करोड़ में ट्रांजेक्शन होते हैं, इसलिए इनके जो कॉल रेट है वो वोलेटाइल होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं फास्टली। There is an inverse relationship between the rate of interest of call money and other securities, as when the rate of interest of call money increases, the other securities become cheap. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जब इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी बढ़ जाता है तो अदर सिक्योरिटीज चीप हो जाती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जो अदर सिक्योरिटीज है उनका जो रिडीमेबल पीरियड है वो काफ़ी टाइम तक होता है, मतलब मान लो जैसे 1 महीना 2 महीना। लेकिन बैंक्स को इतने पैसे नहीं, इतने दिनों के लिए पैसे नहीं चाहिए होती है, इसलिए वो प्रेफर करती है अपना कॉल मनी, जिसकी वजह से जो अपनी डिमांड है अदर सिक्योरिटीज़ की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। आज के लिए कॉल मनी पढ़ेंगे। अगला जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू एंड बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।